गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेज। और आज हम बात करेंगे सर्कल का थर्ड पार्ट, ठीक है ना। जो कि मैं बताऊंगा आपको, फार्मूला बताऊंगा। फार्मूला ऑफ बोल सकते हैं सेक्टर के बारे में बात करेंगे, फार्मूला ऑफ सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सेक्टर और सेगमेंट का फार्मूला कैसे यूनिटरी मेथड से कैसे होता है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैथ का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आपको रटने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से देखिए मेरे इस वीडियो को, कैसे हम फार्मूला को प्रूफ करेंगे। तो तब चलिए, तो अभी का जो मैं बात बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल का बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। अगर कोई हमसे पूछे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना, अगर आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछे तो क्या करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, तो सबसे पहले ये सर्कल बना देंगे, बना नहीं देंगे, ये बस मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से इसका फार्मूला, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या, फार्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो हमें पहले जानना चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर, तो देखिए कहने का मतलब सेक्टर तो मैंने बताया था कि ये सेंटर से यहाँ तक जो बनाता है ये होता है सेक्टर। तो ये बाद में कुछ नहीं तो मान लेते हैं ये थीटा, एंगल को थीटा से मानते हैं। अब इसका हमें एरिया निकालना है, इस एरिया को कैसे निकालते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जब एक सर्कल होता है तो ये 360 डिग्री का होता है कि नहीं। हाँ, तो 360 डिग्री एंगल अगर होता है तो क्या 360 डिग्री एंगल अगर होता है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, आप बताइए। एरिया ऑफ सेक्टर ही बोल देते हैं, या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है। सेंटर एरिया अगर 360 हो तो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि सर्कल का होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि अब थीटा डिग्री, तो पहले हम अगर 360 है तो 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360। यूनिटरी मेथड में बता रहा हूँ, ठीक है ना। 360 पाई आर स्क्वायर बाई 360 होता है कि नहीं। हाँ, क्योंकि 1 डिग्री का 360 का पाई आर स्क्वायर हो रहा था, तो 1 डिग्री, तो इसलिए थीटा का क्या होगा, तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। इसी को बच्चे बोलते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर का ये क्या हो गया, तो फार्मूला हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा, ये सेक्टर का निकल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि सर आपने किसका सेक्टर निकाला, तो ये माइनर का निकाला मैंने। किसका निकाला, माइनर का। अब मेजर का निकालना हो तो क्या करेंगे, तो मेजर का निकालना हो, ठीक है, मैं यहाँ पर बताता हूँ, कहाँ बताऊँ। हाँ, अगर मेजर का आपको निकालना है, ठीक है, तो मेजर का निकालने के लिए आपको पता है पहले पूरा हम निकाल देंगे सेक्टर, और उसके बाद पाई आर स्क्वायर से वो जो एरिया है सेक्टर का, मेजर माइनर का, वो घटा देंगे, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर पूरा से हम उसको माइनर को घटा देंगे तो मेरा मेजर निकल जाएगा। ओके, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, सिगमेंट के बारे में पहले इसको देख लीजिए। चलिए सिगमेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो हमारा अब जो फार्मूला बनेगा, अब जो मैं फार्मूला आपको बताऊंगा वो बताऊंगा सिगमेंट, एरिया ऑफ सिगमेंट। एरिया ऑफ सिगमेंट, तो सबसे पहले सिगमेंट मैंने आपको बताया था, फिर से बताता हूं। ये एक सर्कल है, ये हो गया सेक्टर, ठीक है ना, ये क्या हो गया सेक्टर, और यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं ओ, और ये पार्ट जो हुआ, ये हुआ क्या, सेगमेंट, ये पार्ट हुआ सेगमेंट ना। तो हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर के एरिया से अगर ये वाला ट्राइंगल माइनस कर देंगे, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो आपको पता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी आपने देखा इसके जस्ट पहले,
ठीक है ना, और माइनस एरिया, तो कौन सा एरिया है, तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये होता है, चूंकि यहाँ थीटा इंक्लूड है, ठीक है ना, चूंकि यहाँ पर थीटा इंक्लूड है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब सिंपल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और 1/2 इंटू इसका जो बेस है वो क्या है, आर है, और इसका हाइट जो है, ठीक है ना, जब हम हाइट निकालेंगे इसका, तो यहाँ हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड टर्म आ जाएगा, तो वो हो जाएगा साइन थीटा आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। अब आप किसी का क्वेश्चन होगा कि साइन थीटा आर स्क्वायर कैसे हुआ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एंगल बन रहा है और हाइट हमें निकालना है, तो जब हमें निकालना होता है तो हम हाइट एंड डिस्टेंस जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस देखिए तो उसमें आपको समझ में आएगा साइन थीटा कैसे होता है। और यहीं पर सेम ये मैंने जो निकाला, ये मैंने माइनर सेगमेंट निकाला। क्या निकाला, माइनर सेगमेंट। जिनको भी जानना है कि साइन थीटा कैसे होता है तो वो कमेंट जरूर कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा, पर पहले आप देख लीजिए खुद, ठीक है ना, माइनर सेगमेंट। और अगर यही आपसे पूछे कि मेजर का क्या होगा, मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो सिंपल है, पूरा पाई आर स्क्वायर से इसको घटा देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस बोल सकते हैं माइनर सेगमेंट, आपका निकल जाएगा। ओके, आई थिंक मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, तो ये हो गया। अब एक और बचा, बस वो मैं बताऊंगा आज। चलिए, तो अब मैं लास्ट टर्म के बारे में बात करता हूं, वो है लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना। ये है हमारा सर्कल और ये हमारा आर्क, आर्क ही है ना, ठीक है ना, ये ए बी जिसको हम इस तरह से बोलेंगे आर्क, और ये एक बी ए भी आर्क बन रहा है यहाँ से, तो बी ए भी एक आर्क है। तो आर्क का हमें निकालना है लेंथ, कैसे निकलेगा आर्क का लेंथ, तो आपको पता है, ठीक है ना, हम सिंपल वे में समझिए, मैं यूनिटरी मेथड में बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि व्हेन एंगल ऑफ सर्कल इज 360, तो उसका जो लेंथ क्या होता है, लेंथ क्या होता है 2 पाई आर। अरे लेंथ तो पूरा होगा ना, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा वो, सरकमफेरेंस, ठीक है। तो जब 1 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो 2 पाई आर बाई 360 डिग्री होगा, इसलिए थीटा डिग्री होगा तो क्या होगा आर्क, तो 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। ये हुआ हमारा फॉर्मूला, ठीक है। बहुत इजी वे में आपको समझना है कि क्या हम है कौन सा, हमें निकालना था ये आर्क, और आर्क मतलब पूरा लंबाई, और पूरा लंबाई पहले क्या होता है 2 पाई आर, कब, जब 360 डिग्री होता है, जब ये पूरा का पूरा 360 होता है तो इसका आर्क क्या होता है, तो 2 पाई आर। आपको पता है सरकमफेरेंस नहीं होगा लंबाई, लेकिन अगर हम 1 डिग्री का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आकर डिवाइड में हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, और जब थीटा हो जाएगा तो क्या होगा, तो इतना, तो ये निकल गया मेरा आर्क की लेंथ ऑफ आर्क। तो कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है ना, जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने पहले सर्कल के बारे में 1-2-3 वीडियो बनाया ताकि आपको सर्कल के बारे में पूरा नॉलेज हो जाए, तब जाकर अब मैं जो इसका वीडियो बनाऊंगा एनसीईआरटी से रिलेटेड 10th क्लास का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम बेसिस पर आने वाला है वो मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।